हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीडी बेसिक क्लासेस में। आज हम लोग का जो लेक्चर है उसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये जो आपका जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी है, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में भी ये उसमें भी है, तो दोनों में ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड के बारे में। अभी नहीं, जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड ऐसे समझिए कि एक लैंग्वेज होती है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग के ABCD में अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसे ही जेनेटिक कोड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं, 4 होते हैं ना, उन 4 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर एक भाषा बनती है, एक लैंग्वेज बनती है, जो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। जैसे कि हमने आपको DNA RNA पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, और उसमें नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या हैं, कितने टाइप के हैं, वो सब हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक कोड में नाइट्रोजनस बेसेस का योगदान क्या है, क्या करते हैं ये। तो DNA मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेसेस एक सीक्वेंस के फॉर्म में ही तो अरेंज होते हैं ना DNA में, वो क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, जिन्हें ही जेनेटिक कोड बोला गया है। जिन्हें क्या बोला गया, जेनेटिक कोड। तो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बनी एक लैंग्वेज है। ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस के मिलकर, 3 नाइट्रोजनस बेस जब आपस में मिलते हैं तब एक लैंग्वेज बनती है, एक भाषा बनती है, जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कोई एक स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड होगा, उसको ये कोड करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये कोड करते हैं। मतलब कि जैसे DNA में प्रेजेंट है, DNA है एक, DNA में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो देता है mRNA को। mRNA के पास क्या है, DNA ने दी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA को, mRNA पर प्रेजेंट हो गई उसकी इंफॉर्मेशन। अब mRNA आगे क्या कराएगा, mRNA कराएगा आगे प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जब DNA ने RNA से बात की, एक लैंग्वेज हुई, और लैंग्वेज में क्या मिले, नाइट्रोजनस बेस। जैसे ये आपका डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ये mRNA का डायग्राम है, ये mRNA है, इस पर नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है। कौन से सीक्वेंस में, देखिए ये नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस है, GUC, GCU, ACG, GAG। ये क्या है, 3 कोडॉन है, 3 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर एक कोडॉन बना, 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर एक कोडॉन बना। ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं और इनसे मिलकर क्या बना, कोडॉन, जिनका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। 20 टाइप के अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कितने, 20 टाइप ऑफ 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 10 हम लोग को फूड के थ्रू मिलते हैं और 10 हम लोग की बॉडी में होते हैं। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें कई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड जो हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट है, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स, हजारों प्रकार की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA, उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज के अल्फाबेट हैं। न्यूक्लिक एसिड की लैंग्वेज, उसके भाषा के अल्फाबेट हैं, और 20 अमीनो एसिड प्रोटीन की लैंग्वेज। जो अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में 20 टाइप के, उसमें क्या है, प्रोटीन की लैंग्वेज के अल्फाबेट है। 20 अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की लैंग्वेज है, और नाइट्रोजनस बेसेस, ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस क्या हैं, लैंग्वेज है किसकी, प्रोटीन फॉर्मेशन की। भाई 20 अमीनो एसिड्स क्या हैं, एक भाषा है, नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बनी है। न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो कि अल्फाबेट नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बनते हैं।
अब ये कैसे पता कि नाइट्रोजनस बेसेस 3 ही से मिलकर बने हैं, मतलब कि 3 ही नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, 2 क्यों नहीं कर सकते या 1 क्यों नहीं कर सकता? तो आइए हम लोग समझते हैं ऐसा क्यों होता है, 3 ही क्यों होते हैं। तो इस बात की पुष्टि की थी जॉर्ज गैमो, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो। इन्होंने बताया, क्या बताया था इन्होंने बताया कि यदि नाइट्रोजनस बेसेस एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, हम लोग की बॉडी में नाइट्रोजनस बेसेस जेनेटिक मटेरियल में 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड कितने हैं बॉडी में? 20 अमीनो एसिड है, और नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 4। अगर ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक नाइट्रोजनस बेस, तो कितने नाइट्रोजनस बेस, कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा? अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड ही तो कोड हुए ना, क्योंकि 4 ही नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी है? 20। तो ऐसा एक से तो होगा नहीं। फिर क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने किया 2 एडजेसेंट बेसेस लिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 2 नाइट्रोजनस बेसेस को लेकर देखा कि 2 नाइट्रोजनस बेसेस का ग्रुप बनाया, और इन्होंने क्या देखा कि अगर 2 नाइट्रोजनस बेस लिए तो कितने अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो मैक्सिमम वर्ड कितने हुए? 4। 4 × 4 = 6। अब ये 6 अमीनो एसिड कैसे कोड हुए? देखो 4 क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब 2 सीक्वेंस में है तो 4 × 4 4 × 4 कोड किया तो कितना आ गया? 16। अब ये क्या करेंगे? 16 अमीनो एसिड्स को ही कोड कर पाएंगे। अगर अमीनो एसिड नाइट्रोजनस बेस 2 अरेंज हुए तो 16 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे, 16 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे। अब अमीनो एसिड हम लोग की बॉडी में है कितने? 20। कम हो गए, कम से कम एक को तो एक करना ही चाहिए, अभी कमी हो रही है। तो अब क्या करेंगे? अब इन्होंने क्या किया? जॉर्ज गैमो साहब ने क्या किया? जॉर्ज गैमो साहब ने किया ट्रिपलेट कोडॉन को बताया। इसके बाद इन्होंने बताया ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में, अर्थात 3 एडजेसेंट बेसेस पेयर को लिया। इन्होंने क्या किया? 3 एडजेसेंट मतलब पास के नाइट्रोजनस बेसेस के ग्रुप बनाए, जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस के 3 ग्रुप बनाए। कितना हो? 4 × 4 × 4 = 64। तो ये 64 अमीनो एसिड्स फाइनली हम लोग को प्राप्त हुए। तो किसने बताए? जॉर्ज गैमो साहब ने बताया 64 कोडॉन्स। अब अमीनो एसिड की संख्या 20 है, कोडॉन बन गए 64। तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के बर्ड्स पॉसिबल है। अब 64 बन गए कोडॉन, 64 कोडॉन से बहुत सारे बर्ड्स पॉसिबल है, एक लैंग्वेज बनी ना। जो 64 डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए होते हैं, 64 अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं, अमीनो एसिड्स 20 होते हैं, बट एक कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को भी कोड कर सकता है। ट्रिपलेट कोडॉन, जैसे कि 3 भाषा 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनी, जैसे कि एक है AUG, ये क्या है? एक कोडॉन है AUG। 3 नाइट्रोजनस बेस हैं जो मिलकर बना है एक कोडॉन जिसका नाम है AUG, जो क्या करता है? मेथियोनिन। जो ये मेथियोनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, इसको कोड करेगा। मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। सिमिलरली इसी के जैसा एक और कोडॉन है जिसका नाम है GUG, ये एक कोडॉन है जो क्या करता है? वैलीन एक अमीनो एसिड है, उसको कोड करेगा। तो एक क्या करेगा? एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है यहाँ पर, उसका लैंग्वेज है नाइट्रोजनस बेसेस का। 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर एक भाषा बन गई और उससे अमीनो एसिड्स कोड हो रहे हैं। अमीनो एसिड्स बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन की चेन बनाएंगे। कोडॉन ऑलवेज mRNA स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होते। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक mRNA स्ट्रैंड है उसके ऊपर कोडॉन प्रेजेंट होंगे। ये mRNA स्ट्रैंड, ये क्या है? mRNA स्ट्रैंड है, यहाँ पर प्रेजेंट है 3 नाइट्रोजनस बेसेस। ये क्या है? कोडॉन। पहला कोडॉन है AUG, दूसरा GUG, तीसरा GAG, और ऐसे बहुत सारे कोडॉन आते जाएंगे, अरेंज होते रहेंगे। जिस भी प्रोटीन को बनाना होगा उसी हिसाब से ये अरेंज होंगे और एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएंगे।
कोडॉन mRNA स्ट्रेन पर प्रेजेंट होते हैं जिसके पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए से ली हुई है। डीएनए ने आरएनए को इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा कि जाओ तुम्हें प्रोटीन बनानी है और हम तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस प्रोटीन को बनाने की, तुम्हें ये प्रोटीन बनानी है, जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। कोडॉन्स ट्रिपलेट होते हैं, ऐसा तो जॉर्ज गैमो साहब ने बताया था, लेकिन ये प्रूफ किसने किया था, इस बात को प्रूफ किया था हरगोविंद खुराना और नेरनबर्ग। ये दो साइंटिस्ट थे, इस बात की पुष्टि की थी, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि कोडॉन्स 3 ही होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, 3 के कोड ही बनते हैं। साइंटिस्ट हैं ये, इनके नाम याद रखना। 64 कोडॉन्स में 3 कोडॉन्स क्या होते हैं, जो 64 कोडॉन्स पाए जा रहे हैं उनमें से 3 कोडॉन्स कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन। कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, स्टॉप कर रहे हैं। किसको स्टॉप कर रहे हैं, अमाइनो एसिड जो अरेंज होते जा रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो ये 3 कोडॉन्स क्या करते हैं, एमआरएनए स्ट्रेन पर प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं, जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, स्टॉप कोडॉन्स के पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं होती, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इन स्टॉप कोडॉन्स को टर्मिनेटर या नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर रोकने वाले, या नॉनसेंस बेकार फालतू, नॉनसेंस कोडॉन इनको बोलते हैं। कौन कौन से 3 कोडॉन होते हैं, उनके नाम याद रख लेना, ये एक नंबर में काफी पूछे जाते हैं। पहला कोडॉन है UAG, दूसरा है UGA, तीसरा है UAA। ये 3 कोडॉन क्या हैं, स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है, जिनके नाम है अंबर, ओपल और आर्च। ये इनके नाम है। 64 कोडॉन्स में 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को ऑफ कर देते हैं, टर्मिनेट करते, रोक देते हैं। AUG एक स्टार्ट कोडॉन है। अब ये तो टर्मिनेटर हो गए, कौन से हो गए, टर्मिनेटर, टर्मिनेट करने वाले, रोकने वाले। जब ये कोडॉन आएगा, जब ये टर्मिनेटर कोडॉन आता है, वैसे तब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ हो जाता है, रुक जाती है इन कोडॉन्स के आने के बाद। और स्टार्ट कौन करेगा, अब रोकने के लिए कोडॉन आ रहे हैं तो स्टार्ट के लिए भी तो कोडॉन है, इसका नाम है AUG, ये इसका नाम है स्टार्ट कोडॉन। ये क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रोटीन फॉर्मेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। कौन, AUG, जो किसको कोड करता है, ये करता है मेथियोनिन को। मेथियोनिन क्या है, अमीनो एसिड है जो ये कोड करेगा और mRNA से प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। ये क्या है, अमीनो एसिड है। ये mRNA स्ट्रेन, यहाँ पर बहुत सारे कोडॉन्स प्रेजेंट हैं। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले AUG आया, स्टार्ट कोडॉन, इसने स्टार्ट कर दिया प्रोटीन सिंथेसिस बनाना, और ये मेथियोनिन आया, उसके बाद और अमीनो एसिड्स, वैलिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, ये ऐसे अमीनो एसिड्स आते गए, अरेंज होते गए, और लास्ट में आएगा टर्मिनेटर कोडॉन। कोई भी एक कोडॉन आ सकता है, मान लो ये आ गया UAG, यहाँ पर आ गया UAG, और इसने क्या कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो mRNA स्ट्रेन पर पता चल गया क्या होता है, mRNA स्ट्रेन पर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 64 कोडॉन्स बने हैं, उनका सीक्वेंस भी समझ लीजिए। ये क्या है, 64 कोडॉन्स हैं। ये क्या है, 4 नाइट्रोजनस बेस। 4 नाइट्रोजनस बेसेस से कितने टाइप की लैंग्वेज या कितने टाइप के वर्ड्स, उनकी जो भाषा है, कितने टाइप के बन सकते हैं, तो 64 बने ना, UCAG, इनमें, और इधर टाइप, ये 3rd बेस पे और ये 2nd नंबर पे और ये 1st नंबर पे। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो 64 टाइप के क्या होंगे, यू, ये कहाँ से मिला, एक ये और एक ये, इन तीनों को ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे और एक कोडॉन को बनाते जाएंगे, एक ट्रिपलेट कोडॉन को बनाते जाएंगे, जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पढ़ने से पहले हम लोग को कोडॉन तो पढ़ना ही होगा, कोडॉन समझ लें, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है
ये क्या है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, UCAG फॉर्म में अरेंज है। और यहाँ पर ये देखिए 3 कोडॉन्स क्या हैं, स्टॉप कोडॉन। ये कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG और UGA क्या है, स्टॉप कोडॉन्स हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, AUG क्या है, AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है। बाकी जो हैं वो सारे अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से अमाइनो एसिड को कौन सा कोडॉन कोड करता है वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आप लोग अच्छे से ये तालिका, ये टेबल बना लें और समझ भी लें ये क्या क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। कौन सा नाइट्रोजनस बेस, कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन, कौन से अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे क्या हैं, अमीनो एसिड्स हैं। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आप लोग को अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं जो 3rd सेमेस्टर में भी है और 1st सेमेस्टर में भी है, BSc फर्स्ट ईयर में भी है। अगर आपको इनकी सारी वीडियोस चाहिए, सारा PDF फाइल चाहिए, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को, GD BSc क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। GD BSc क्लासेस को सर्च कर लीजिए और वहाँ पर आपको 3rd सेमेस्टर का हम लोगों ने एक नया सा लॉन्च किया है कोर्स, जिसको आप लोग बहुत ही मिनिमम प्राइस पर जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही ले सकते हैं। और आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर चल रहा है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा जो BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर है, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी बच्चा परचेस करना चाह रहा हो, इंटरेस्टेड हो, वो खरीद सकता है। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं समझ गए। जेनेटिक कोड क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बनी है, जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में बनी है। अब इसके फीचर क्या क्या है, इसके फीचर की प्रॉपर्टीज या इसके फीचर क्या है। कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। कोड इज डीजनरेट कहने का मतलब कि जब इनको कोड करना होगा तब ये कोड कर लेंगे, बाकी बचे हुए कोड क्या करेंगे, कोडॉन्स डीजनरेट कर जाएंगे। बाकी कोडॉन क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड्स को क्या करेगा, कोड करेगा। और क्या है, कोड इज कॉमालेस। हम कोड को लिखते हैं तो कोई कॉमा लगा के थोड़ी लिखते हैं, AUG GUG कॉमा लगाकर नहीं लिखते, तो ये कैसे होते हैं, कॉमालेस होते हैं, इनमें कॉमा नहीं होता है। कोड इज यूनिवर्सल, मतलब कोड सब जगह पाए जाते हैं, मतलब कि सभी में, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया से लगाकर ह्यूमन बीइंग्स तक सभी में कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि कोडॉन तो एक लैंग्वेज है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। प्रोटीन से तो मिलकर सभी पूरी बॉडी बनी होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो कोडॉन्स यूनिवर्सल होते हैं। AUG क्या करता है, इसका डुअल नेचर होता है, डुअल फंक्शन होता है। जो ये इनिशिएशन पोजीशन, अगर ये स्टार्टिंग के पोजीशन पर होगा तो ये मेथियोनिन को कोड करेगा, और अगर किसी अदर पोजीशन पर है, अगर स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में ही दिया हुआ है कहीं और, तो ये क्या करेगा, वैलिन अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। किसको करेगा, वैलिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। जेनेटिक कोड इफेक्टेड बाय म्यूटेशन। अब जेनेटिक कोड जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, GUG AUG ये सब लैंग्वेज है, ट्रिपलेट कोडॉन है, इनमें क्या करता है, म्यूटेशन कभी कभी इफेक्ट करता है। म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से इनमें चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, ये ना जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनमें या तो एक बढ़ जाएगा या तो एक कम हो जाएगा, या तो एक बढ़ गया, अर्थात इसमें नीचे लिखा भी हुआ है 3 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर जेनेटिक कोड है, जिसमें क्या होता है, निवेशन या विलोपन, मतलब कि एक डीजनरेट कर जाएगा या रीअरेंज हो जाएगा। क्या करेगा, एक डीजनरेट या रीअरेंज हो जाएगा, जिसके कारण जैसे ये GUG है, अगर इसमें एक बढ़ गया तो AGU बन जाएगा। अब ये तो अलग ही लैंग्वेज बन गई, 3 कोडॉन बन गए, अलग बन गए, तो ये एक अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, अलग प्रोटीन बन जाएगी जो कि बनानी नहीं थी।
अब बोला कुछ और, काम कुछ और कर रहे हैं, इनके पास अलग, तो क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कर रहे हैं, जो कई सारी इनमें क्या हो जाती है, डिजीजेज हो जाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, एक जेनेटिक क्या है, डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, मतलब कि एक नाइट्रोजनस बेस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया, जिससे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। जिसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हम लोग की जो आरबीसीज होती हैं वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं, हंसिया आकार हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज का शेप चेंज हो जाता है, तो इनमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन भी हो जाता है। कभी कभी एक नाइट्रोजनस बेस बढ़ गया या कम हो गया तो उनकी भाषा ही चेंज हो गई, और जिस भाषा चेंज होने से उनकी प्रोटीन, किसी दूसरी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो गए, हमारे जेनेटिक कोड हो गए। जेनेटिक कोड समझ में आए, जेनेटिक कोड डीएनए के पास प्रेजेंट एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि आरएनए तक सेंड की, आरएनए तक भेजी, और आरएनए ने क्या कराया, प्रोटीन सिंथेसिस कराया। तो ये जेनेटिक कोड हो गए आज के हमारे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी हैं। आपको बीएससी के सारे कोर्स कहाँ मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर मिनिमम प्राइस में परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।